हेलो एवरीवन। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो जुडिशरी की आने वाली परीक्षा हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की अभी जुडिशियल परीक्षा आने वाली है, सिविल जज का एग्ज़ाम है और जेएलओ आने वाला है। जब तक कि अपना नए जो आपराधिक विधि पे जो नए कानून है, एविडेंस एक्ट वगैरह जब तक नहीं आ रहे तब तक तो हमें पुराने कानूनों को ही पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप उनको याद रखते हो तो इट मे बी हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन टू लाइक प्री में आप 2-4 मार्क्स ले लें। आपको समरी प्रोसीजर वाला मैं चैप्टर से बताती हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है समरी प्रोसीजर कहाँ आता है, किस चैप्टर में। तो चैप्टर नेम 21, इतना याद रखिए। सेकंड, समरी ट्रायल के अंदर आपको ये भी देखना है कि इसका रेंज कितना है। 260 से लेके 265 तक इसकी रेंज है, ये आपको याद रखनी है। समरी प्रोसीजर को किस मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारित किया जा सकता है, यानी कि कौन सा मजिस्ट्रेट उसको विचारण की प्रक्रिया में लेगा। तो यहाँ पे बताया गया सीजीएम और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है आपका, महानगर जो मजिस्ट्रेट हम जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। और किन मामलों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जैसे कि जो चोरी के मामले हैं जिसमें जो संपत्ति होगी जो चुराई हुई है उसका जो वैल्यू होगा वो 2000 से कम नहीं होना चाहिए, और यानी 2000 हो। तो ये जो धारा रहेंगी, अभी पुरानी आईपीसी ही पढ़नी है हमें इन दोनों आगामी वाली परीक्षाओं के लिए, बस जब तक कि वो नए कानून नहीं आ जाते हैं। जैसे कि 379 है, 380 है, 381 में देख लीजिए, 411, 414 और आपको 454 है, 456 है, और उसके साथ ही आपको 504 है, 506 है, इन सेक्शन में संपत्ति है। और जो परिवाद अधिनियम वो आता है ना, एक पशु अतिचार अधिनियम का सेक्शन 20, तो वो भी ये हमारे लिए प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही आपको याद रखना है कि इसमें कि जो संचित प्रक्रिया होगी इसमें समन मामलों का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी जो समरी प्रोसीजर है वो भी उसको अडॉप्ट कर सकता है, पर उसके लिए उसको हाई कोर्ट के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है। और जो इसमें जो होगा, अगर तभी करेगा जब वो 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान हो उसमें, तब। और हाँ, ये समुचित प्रक्रिया के अंतर्गत 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है कि 3 महीने तक की सज़ा दी जाएगी, इससे ऊपर नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अगर आप अगर आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगी। और हाँ, सेक्शंस को ना भूलें, सेक्शंस का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि निर्णय में कैसे लिखा जाएगा इसमें, ठीक है, तो उसकी भाषा क्या रहेगी, ये चीज़ भी आप एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।